ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणी। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सबको प्रणाम। आज एक छोटी सी कहानी लेंगे चैरिटी के ऊपर। दान, कौन सा दान एक्चुअली अच्छा है उसके बारे में। इसके लिए एक एडिसन करके एक हो गए हैं व्यक्ति, उन्होंने बोलते हैं चैरिटी इज़ वर्च्यू ऑफ द हार्ट एंड नॉट ऑफ द हैंड्स। दान जो होता है ये हृदय की का पुकार सुनकर हम इंसान दान देते हैं, हाथ से नहीं। हाथ से कर दिया जरूर जाता है, माध्यम है, लेकिन ये पहले हृदय में कंपैशन होता है। इस सिलसिले में मैं स्वामी जी के बात कहना चाहूँगा। एम्पैथी, सिंपैथी, सहानुभूति है। स्वामी जी बोलते थे हमको लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। कौन दरिद्र व्यक्ति जो है प्रताड़ित, अत्याचारित, निष्पेषित, जो एजेस अनेक सालों से ज़मानों से उनके ऊपर अत्याचार होता आया है, या कोई भी गरीब व्यक्ति है जो जिनको खाने पीने की नहीं है व्यवस्था, तो उनके प्रति मन में एक करुणा का भाव आना चाहिए। कंपैशन, सहानुभूति मतलब सह अनुभूति। हमको अगर हम अपने देखें, अगर उस स्टेज में हम होते तो हमको कैसा लगता। तो लेट अस गो टू दैट। स्वामी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास जाओ, गरीब जो बहुत गरीब जिसको भूखमरी जिसको है, उसके साथ रहो और उसके साथ उपवास रखो। वो भी जो उपवास रखता है, खाना नहीं मिलता है कंपल्सिवली, आप तो कंपल्सिवली आपका नहीं है, लेकिन उसके साथ आप रहिए उपवास। देन एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तो देखोगे 3 दिन तक, कितने दिन तक उस व्यक्ति को नहीं मिलता, कुछ सकाय हो जाता है, अस्थि पंजर रह जाता है केवल। ऐसे व्यक्ति तब जाके आपको पता चलेगा कि भूखमरी होती क्या है या भूख क्या होती है, ये सब तब पता चलेगा। देन वो जो हृदय का जो आवेग जो आएगा, तो वो एक्चुअली आपको सेवा करने के लिए प्रेरित आपको करेगा। तो ये होता है सहानुभूति। तो जो है चैरिटी द वर्च्यू ऑफ द हार्ट। वर्च्यू तो गुण है, हृदय का गुण है ये। तो पुकार जो है ये फीलिंग्स, अनुभव करने की शक्ति हृदय में आती है। देन वो शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन जो होता है, या बल्कि उनका जो सल्यूशन, समाधान जो है, ये हम हाथों से दान देकर होता है। तो ये कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चैरिटी या दान बहुत बड़े अमाउंट होगा, तो ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। कभी के बहुत छोटे जो दान भी होते हैं उसको भी महान माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी अब क्या आवश्यकता है, प्रश्न नहीं कि आप क्या कितना देते हैं, किस भाव से। अभी बताए ना, हृदय की बात है वो। तो किस भाव से देते हैं वो बात इम्पोर्टेंट है। तो छोटे छोटे बहुत जो स्मॉल थिंग्स, कुछ पैसे, कुछ रुपये, ये जो होता है वो भी उसको भी माना जाता है, अगर देने वाला ही खुद गरीब अगर हो तो। अब ये जो कहानी आप जरूर पता नहीं सुनी हो कि नहीं, बुकर वाशिंगटन करके हो गए व्यक्ति। बुकर जे वाशिंगटन निग्रो लीडर थे अमेरिका के, और सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, वर्कर थे, सोशल वर्कर, और फिलैंथ्रोपिस्ट थे वो, डेफिनेटली वो है। तो वो इस तरह का काम करते थे, चैरिटी का काम खूब करा करते थे। तो उनको वहाँ एक स्कूल बनाना था, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो उस समय एक देखते हैं बुकर वाशिंगटन चंदा, खूब बहुत सारे लोग चंदा दे रहे हैं। देखते हैं एक लेडी, एक बहुत वृद्धा महिला, और कपड़ा नहीं, मैंने लगता है कि देखते ही कि बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, फटे कपड़े में पहन के आई है, और खुद उम्र भी है, उम्र दराज है, कपड़े फटे हुए हैं। तो वो जिस हॉल में बैठे थे बुकर वाशिंगटन, वहाँ आके प्रवेश किया। तो
बुकर वाशिंगटन देखे उसको देख के सोचते हैं वो भी एक लेडी है, अब बहुत दरिद्र है, कोई यहाँ उसको क्या काम है, और सो भी हमारे जैसा निग्रो ही है, तो उन्हीं लोगों के लिए तो हम काम करना चाहते हैं, और इतने दरिद्र होने के बाद भी यहाँ आने की उसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और सोच के फिर देखे कोई तो आई है, और ऐसे तो इंसान तो बहुत अच्छे थे बुकर वाशिंगटन, कभी आप पढ़िएगा उनके बारे में। तो बोले वो क्या बैठिए ग्रानी, और ग्रानी बोल के उसके ग्रैंड मदर को ग्रानी बोले बैठिए आप यहाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ऐसा पूछते हैं उनको। तो ये लेडी उत्तर देती है कि कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं। तो लेडी कुछ स्माइल हंस के उसको उठा देना चाहा उनको। तो देखते बड़े बड़े लोग आ रहे, देखी ना उसने, बहुत लोग आ रहे हैं दान दे रहे हैं, तो मैं भी आई हूँ दान देने के लिए, तो फिर क्या है आपने आपका आने का पर्पस बताइए, ऐसा वाशिंगटन बुकर बताते हैं उनको। वो बताए कि वो माँ बोलती है देखिए मैं सुना ऐसे कि आप एक बहुत बड़ा अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए, तो उसके लिए उसके लिए आपको फंड भी कलेक्ट करते हैं, ऐसा मैंने सुना। बोलते हाँ ठीक है, आपने ठीक ही सुना है, तो ये बहुत बड़ा काम तो है, बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन आपके जैसे जो बुज़ुर्ग जो है उम्रदराज व्यक्ति जो है, आपके ऐसा बड़े लोगों के आशीर्वाद से हमको पैसे कमी नहीं रह रहा है, और बहुत अच्छा पैसा भी हमको मिल रहा है, विशेष करके जो धनी व्यक्ति जो है वो बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इन्हें बता दिया कि पैसा खूब हमको मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो थोड़ा सा आह भरी वो महिला ने, ओह अच्छा ऐसा करके उसने बताया। तो उससे पूछा ठीक है क्या मांगा, क्या प्रॉब्लम, आप क्या चाहिए बताइए आपको। हाँ ये तो पैसा तो हमको मिल रहा है, आपको क्या चाहिए। लेकिन बेटा मैं भी कुछ मेरा मैं देने आई हूँ मैं, लेकिन वो बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो ठीक है आप बताइए, आप बिल्कुल आप दीजिए, जो आप कितना भी छोटा हो, दान में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कभी। हम लोग ऐसा बोलते हैं 11 रुपया 1 रुपया 11 रुपया से लेकर आप लाखों रुपया भी दे सकते हैं। तो प्रश्न ये नहीं कि डोनेशन इज ए डोनेशन, चैरिटी इज ए चैरिटी। तो डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है और किस कंडीशन में वो खुद है। तो कि जो भी बोलता है कि ठीक है आप दीजिए, तो बोलते कि मेरा तो बेटा बहुत सबसे कम ही होगा, मैं तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, बोलते कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, और लगता है मेरा ही जो डोनेशन है ये बहुत कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं देने आई हूँ। तो करके बैग के अंदर से एक पैकेट निकाला, कागज़ के अंदर मोड़ के रखा हुआ था, उसमें से उसने 6 अंडे निकाले, बस 6 एग्स उसके अंदर थे, और कुछ था नहीं उसके अंदर। और बोलता है कि मेरे पास बेटा मेरे पास कोई पैसा तो नहीं, आप 6 अंडे रखिए, शायद आपको काम आ सकता है। तो बुकर वाशिंगटन अत्यंत गदगद होकर बोलते हैं ये थैंक यू ग्रैनी, और लेकिन ये मैं आपको बताऊं, भले 6 अंडा है, लेकिन जिस भाव से आपने दिया है मेरे लिए सबसे अच्छा डोनेशन ही है, सबसे अच्छी चैरिटी ही है। तो आप कुछ तक आपको देखिए, हम सहर्ष हम उसको स्वीकार करते हैं। तो 6 अंडे उसने दे के चली गई। तो ये कहानी तो है छोटी सी, ये 6 अंडे दे के बाकी जहाँ करोड़ों में लोग दे रहे हैं, करोड़ों डॉलर्स दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं, मुक्त हस्त में दे रहे हैं, वहाँ एक 6 अंडे। ठीक इसी तरह का घटना उसमें हुआ था जीसस क्राइस्ट के समय में। ऐसे ही एक पर्सन, एक लेडी वहाँ भी आई थी, और छोटा सा एक कॉइन दे के गई। छोटा सा कॉइन, उसके पास उतना ही था। तो ये गिविंग में जो कितना देना चाहिए उसको अगर उसका कोई नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर आपके पास बहुत है, एक बहुत बड़ा अथर हो गए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, तो उसमें लेबानीज राइटर है वो, तो वो लिखते हैं कि गिविंग में देना कैसा देना चाहिए। जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो अगर दे दिया वो दान नहीं है, ठीक नहीं है। दे पैसा तो है ठीक है, लेकिन उससे वो वर्चू नहीं आ गया, क्योंकि उसके पास पैसा खुद पैसा है, उसमें से थोड़ा उसने दे दिया। लेकिन
जो अपने पास कमी है, ज़्यादा अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ देता है, अपने पेट काट के देता है, वो दान एक्चुअली सही दान माना जाता है वो दान में। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण वो नहीं कि आप कितना पैसा देते हैं, लेकिन भावना आपकी कैसी है। अरे कि आप ऐसा होता है कि छोटा सा ये काम है, ये इतना नहीं मैं दे दूंगा, मेरे पास तो यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम लोग गिलहरी की बात करते हैं ना, भगवान श्री राम के जो सेतु बन रहा था रामेश्वरम में, तो नल और नील तो बड़े बड़े पत्थर में श्री राम का नाम लिख के फेंकते हैं, और वो तो फ्लोटिंग करता था, वो तैरता था वो, और डूबता नहीं था वो। ऐसा दाना ब्रिज का काम चल रहा है, तो भगवान श्री राम बैठे हुए हैं सागर के किनारे, तो देख रहे हैं कि गिलहरी भी, जानते हैं ये कहानी सब लोग आप लोग, गिलहरी भी जाके थोड़ा सा बालू ला के झाड़ देती है। तो भगवान श्री राम को बुलाया और उसको ये किया, सहलाया उनको, और कहते हैं गिलहरी में जो दाग पीठ के ऊपर जो है, भगवान श्री राम के ही हस्तस्पर्श है, वो उसके हाथ का ही दाग है, वही गिलहरी के ऊपर निशान चल गया था, और वही अभी भी जो गिलहरी हम देखेंगे ऊपर लंबा दाग है। तो गिलहरी बोलता है कि मेरे पास इतनी ही है, मैं यही कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकती मैं। तो थोड़ा बालू ला के, बड़े बड़े जहाँ शिला पत्थर और क्या क्या डालते हैं, तो छोटा सा बालू, बट कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन। सी इज़ डूइंग हर जॉब, वो अपना काम कर रही है लगातार, कंटिन्यूसली शी वॉज वर्किंग। तो ये जो भावनाएं हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है हमको करना चाहिए, एंड दैट्स इट, लेट अस बी सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन है बहुत ज़्यादा, उसमें से भी ठीक से देना नहीं, या ग्रम्बलिंग के साथ देने का है, ये वो तामसिक दान हो जाता है। वो आप बहुत पैसा होने के बाद भी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, देना चाहिए। रामकृष्ण देव फोर्सफुली बोलते हैं, जिनके पास पैसा है उनको देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, उनको खर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये ठाकुर की बात है, जो कभी जीवन में बने पैसा स्पर्श ना, लंबे समय तक कोई पैसा रुपया स्पर्श नहीं किया, लेकिन वो बोलते थे देना चाहिए, काम के लिए देना चाहिए तुमको जो पास पैसे। तो इसलिए बोलते थे वो आदमी अच्छा आदमी है, बिकॉज तुम पैसा खर्च करता है वो। बाकी ऐसे गहरे गहरे लोगों से ठाकुर कभी पैसा लेते भी नहीं थे। तब ठाकुर बोले थे एक बार, देखो पैसा के बारे में बोलते थे, किस व्यक्ति से पैसा लूँगा, किस पे नहीं लूँगा। वो बोले कि मैं डॉक्टर से और वकील से पैसा नहीं लेता मैं कभी भी, है वो दोनों दुख का व्यापार करते हैं। डॉक्टर भी दुख का व्यापार करता है, लोगों को चीटिंगबाजी करके पैसा कमाता है, और वकील भी ऐसे ही झूठ बोल के वो चीटिंग करके वो पैसा कमाता है। तो बोले कि डॉक्टर वकील से कोई पैसा नहीं लेता। इसके कारण ठाकुर के कितना बड़ा महान शिष्य, महान त्यागी पुरुष, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो वैद्य थे वो, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे। वो नागमहाशय, साधु नागमहाशय, नाम में साधु हो गया, साधु नागमहाशय बहुत अच्छे डॉक्टर थे होम्योपैथी के। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर से नहीं लेते ठाकुर पैसा, तो दुख का व्यापार है ये, तो उनके होम्योपैथी डब्बा लगे गंगा जी में फेंक दिया। फिर उसके बाद कभी उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करी उन्होंने ठाकुर। लेकिन ये भी बोले थे, तुम लोगों का पैसा मैं लूँगा क्योंकि तुम लोगों के लिए काम करते हो, लोगों को मदद करते हो, उसका हेल्प करते हो उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने फेंक दिया। तो ये उनकी भावना थी। तो आज वाणी को ही हम विराम देते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमको भी जीवन में अगर कभी देने जाएं, कहीं किसको दिया जाए, और देना चाहिए भी अच्छे पर्पस के लिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आवश्यक पड़ता है, धन की आवश्यकता ही होती है। तो मैं वाणी को विराम दूँ, फिर अगले बुधवार को फिर उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।